Good morning to all of you. Today I am going to discuss calculate the mean deviation from the median of the following data. आपके सामने वेजेस पर वीक लिखा हुआ है 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 वेजेस पर वीक। एक हफ्ते में वर्कर्स की जो वीकली वेजेस का जो इंटरवल है वो आपको दे रखा है। 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में 4 मज़दूर जो हैं कमाते हैं, 20 रुपये से 30 रुपये के बीच में 6 मज़दूर कमाते हैं। तो इस टाइप से आपको डेटा दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि मीन डेविएशन निकालिए फ्रॉम द मीडियन। तो आप इसके लिए पहले टेबल बनाइए। सबसे पहला काम है हमारा कि हमको मीडियन निकालना है। तो पहले मैंने क्लास इंटरवल लिखे, फिर आपको पता है मिड वैल्यू कैसे निकाला जाता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। 10 + 20 जिसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 20 + 10/2, इस तरीके से मिड वैल्यूज़ आ गई आपकी। फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपके पास। अब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 4, 10, 20, 40, 50, 56, 60, ये आपका 60 आ गया। अब यहाँ पर n जो है वो क्या है, 60 है, या सिग्मा fi 60 है। तो 60/2 क्या हो जाएगा, 30। अब आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए कि आपका जो है 30 कहाँ आएगा। ये देखिए यहाँ पर आएगा 30 आपका, 30 आपका यहाँ आएगा। इसको आप ऐसे राउंड कर लीजिए। अब आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन। ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये जो f है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट क्या है, 40 है, L क्या है, 40 है आपका, F क्या है आपका, 20 है, और C क्या है आपका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, ये C होता है आपका। तो आपके पास सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो पहला काम है हमारा मीडियन निकालना। L कितना होगा, 40 + 30 - 20/20 इंटू H का मतलब होता है क्लास साइज। क्लास साइज कितना है आपका, 10। तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए, 10 to the 20 ये आ जाएगा 10, 5, 45 आ जाएगा मीडियन। आपका मीडियन क्या आया, 45 आया। मीडियन आपका 45 आया। अब हम लोग, जैसे हम लोग क्या करते थे अभी, अगर अबाउट द मीन होता था तो हम लोग क्या करते थे, xi माइनस का मीन करते थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, xi माइनस का मीडियन करेंगे। तो xi 15 - 45 कितना हो जाएगा आपका, 30। 30 क्यों होगा, क्योंकि वो मॉडुलस सिंबल लगा हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इग्नोर करना है प्लस और माइनस साइन को। 25 - 45 कितना होगा, 20। 35 - 45 10, 45 - 45 0, 55 - 45 10, 65 - 45 20, 75 - 45 30। इसको मैंने नाम दिया है मॉड DI, सिंबल को थोड़ा छोटा कर लिया। अब आप क्या करिए, f.DI निकालिए। ये 120 आ जाएगा, ये आपका 120 आ जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा, ये आपका 120 आ जाएगा, और ये आपका 120 आ जाएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे 680 आएगा। अब आपको निकालना है MD। तो MD क्या हो जाएगा, MD का फार्मूला आपको पता है, MD = सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो 680 / 60, तो ये 11.33 आ जाएगा आंसर। ये आप नोट कर लीजिए इसको। ये आपका क्या आ गया, MD आ गया।
अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको निकालना है, क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है, आपको एमडी निकालना है और अबाउट द मीन निकालना है, तब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। आइए देखते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको मीन डेविएशन निकालना सिखाऊंगा, अबाउट द मीन। तो बच्चों अबाउट द मीन है तो सबसे पहला काम है हमको मीन निकालना पड़ेगा बच्चों। तो पहले क्लास इंटरवल लिखा, मिड वैल्यू लिखी, तो पहला काम है मीन निकालना। मीन का फार्मूला, अब जहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दे रखा है तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि स्टेप डेविएशन मेथड से ये बहुत आसानी से मीन निकल आता है। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने एक इस स्कोर में मिड वैल्यू में एक एज्यूम्ड मीन को देख लिया। एज्यूम्ड मीन क्या है आपका? ए। एज्यूम्ड मीन क्या है आपका? ए है। 45 इक्वल टू ए। तो मैं टेबल बनाता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए मेरे पास वीकली वेजेस हैं, क्लास इंटरवल दे रखा है, ये मेरे पास मिड वैल्यू है, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्लास 10th में हुआ है स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो 15 माइनस 45 अपॉन एच क्या है आपका 10 है। तो 15 माइनस 45 माइनस 30 अपॉन 10 माइनस 3 आ जाएगा। फिर 25 माइनस 45 माइनस 20 माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2। 35 माइनस 45 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये आपका 10 अपॉन 10 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब आप एफ आई यू आई निकाल लीजिए, माइनस 12 माइनस 12 माइनस 10 0 10 12 12। तो आप इनको ऐड कर दीजिए, तो ये 12 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 12 इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये सिग्मा एफ आई यू आई 0 आएगा आपका। तो जब ये 0 आएगा तो ये पूरी कंप्लीट हो जाएगा 0। तो केवल क्या आ जाएगा, ए का मतलब एज्यूम्ड मीन ही हमारा एक्चुअल मीन होगा। ये ऐसा हमेशा नहीं होता है, इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि एफ आई यू आई जो है सिग्मा एफ आई यू आई 0 आ रहा है। तो आपका एज्यूम्ड मीन क्या, एज्यूम्ड मीन ही आपका एक्चुअल मीन हो गया 45। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार इसको मॉड करेंगे। 15 माइनस 45 कितना होगा आपका, माइनस 30, लेकिन लेना है प्लस 30। 25 माइनस 45 माइनस 20, लेकिन लेना है प्लस 20। 35 माइनस 45 माइनस 10, लेकिन लेना है 10, ये 0 आ जाएगा। 55 माइनस 45 10 आएगा। 65 माइनस 45 आपका 20 आएगा। 75 माइनस 45 आपका 30 आ जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, एफ आई और इसका जो है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 30 120 आ जाएगा। 6 इंटू 20 120 आएगा। 10 इंटू 10 100 आ जाएगा। 0 ये आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद 120 आएगा, फिर आपका 120 आएगा, और उसके बाद आप इन सबको ऐड कर लीजिए, ये आपका 680 आ जाएगा। तो 680 अपॉन 42 अपॉन 60 3 आ जाएगा। आपने देखा कि मीन से भी वही आंसर आ रहा है और मीडियन से भी लगभग वही आंसर आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्लास इंटरवल है और मीन निकालना है तो क्लास 10th में आपने स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा हुआ है। मीडियन निकालना है तो आपने मीडियन का फार्मूला पढ़ रखा है। तो बस आपका ये टेबल बन जाएगी और आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
Now I am going to discuss question number 3. Calculate mean, variance and standard deviation of the following frequency. आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अगर वेरिएंस निकल आएगा तो उसका अंडर रूट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने टेबल बनाई। एक्स आई क्या होगा, 30 + 10 50/2 25, 35 45 55 65 75 और 85। अब यू आई निकालेंगे। इसमें आप कोई भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं, लेकिन वैसे मैं हमेशा लगभग बीच की वैल्यू को लेता हूँ, जिससे आसानी होती है कैलकुलेशन करने में। कुछ बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर मैं इसमें एज्यूम्ड मीन जो है ये ले सकता हूँ। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं इसमें, एज्यूम्ड मीन में कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लगभग बीच का नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन करने में इजी होता है। 25 - 55 कितना होगा आपका, -30/10 -3 -20/10 -2 10/10 -1 0 10/10 1 2 3। अब इसका स्क्वायर करेंगे, यू आई का स्क्वायर 9410,149। अब एफ आई यू आई की टेबल बना लीजिए आप। -9 आ जाएगा आपका, माइनस का 102, माइनस का 122, फिर 0, फिर 130, फिर आपका 2 5 जा 10 और 3 2 जा 6। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, ये आपका 5 आ जाएगा। अब आप एफ आई यू आई स्क्वायर कर लीजिए, 27 आ जाएगा। ये आपका 204 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ये आपका आ जाएगा 122। ये आपका 10 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 130। ये आपका आ जाएगा 204 और ये आपका आ जाएगा 18। अब आप इनको ऐड कर लीजिए। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आएगा, अब सबसे पहले हम लोग मीन निकालते हैं। ये क्या है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या है, 55 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या है आपका 5 सिग्मा एफ आई क्या है आपका 500 इंटू एच क्या है आपका 10। ये इससे कट गया, ये 1/10 हो गया। ये आपका आ गया 55.1। ये आपका एज्यूम्ड मीन नहीं है, ये आपका एक्चुअल मीन है। ये एज्यूम्ड मीन तो ये है, ये आपका एक्चुअल मीन है 55.1। अब आपको क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर 705/500 माइनस का सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसका स्क्वायर कर दिया इंटू एच स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ये आ रहा है आपका 1.41 माइनस का 0.0001 इंटू 100। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका वेरिएंस आ गया। अब आप एस डी निकाल लीजिए। एस डी क्या होगा बच्चों, अंडर रूट वेरिएंस। जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे बच्चों तो आपका 11.87 के आसपास कुछ आंसर आएगा। तो बच्चों आप लोग अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको टेबल बनानी है बच्चों। टेबल आप ध्यान रखिएगा और उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।